प्राचीन इतिहास चैनल में आपका स्वागत है। ये कहानी है गृहस्थ या साधु क्या बनना चाहिए। एक व्यक्ति कबीर जी के पास गया और बोला, मेरी शिक्षा तो समाप्त हो गई, अब मेरे मन में दो बातें आती हैं। एक यह कि विवाह करके गृहस्थ जीवन यापन करूं या संन्यास धारण करूं। इन दोनों में से मेरे लिए क्या अच्छा रहेगा, यह बताइए। कबीर जी ने कहा, दोनों ही बातें अच्छी हैं। जो भी करना हो वह सोच समझ कर करो और वह उच्च कोटि का हो। उस व्यक्ति ने पूछा, उच्च कोटि का करना चाहिए। उस व्यक्ति ने पूछा, उच्च कोटि का कैसे है। कबीर जी ने कहा, किसी दिन प्रत्यक्ष देखकर बताएंगे। वह व्यक्ति रोज उत्तर की प्रतीक्षा में कबीर जी के पास आने लगा। एक दिन कबीर जी दिन के 12 बजे सूत बुन रहे थे। खुली जगह में प्रकाश काफी था। कबीर साहब ने अपनी धर्मपत्नी को दीपक लाने का आदेश दिया। वह तुरंत बिना किसी सवाल के जलाकर लाई और उनके पास रख गई। दीपक जलता रहा, वे सूत बुनते रहे। सायंकाल को उस व्यक्ति को लेकर कबीर जी एक पहाड़ी पर गए, जहां काफी ऊंचाई पर एक बहुत वृद्ध साधु कुटी बनाकर रहते थे। कबीर जी ने साधु को आवाज दी, महाराज आपसे कुछ जरूरी काम है, कृपया नीचे आइए। बूढ़ा बीमार साधु मुश्किल से इतनी ऊंचाई से उतर कर नीचे आया। कबीर जी ने पूछा, आपकी आयु कितनी है, जानने के लिए नीचे बुलाया है। साधु ने कहा, 80 वर्ष। यह कहकर वह फिर ऊपर चला गया। फिर आवाज दी और नीचे बुलाया। साधु फिर आया। उसने पूछा, आप यहाँ पर कितने दिन से निवास करते हो। उसने बताया, 40 वर्ष से। फिर वह कुटी की तीसरी बार इसी प्रकार बुलाया, और आपके दांत उखड़ गए। उसने उत्तर दिया, आधे उखड़ गए, आधे रहते हैं। तीसरी बार उत्तर देने के बाद साधु की सांस फूलने लगी, पांव कांपने लगे। वह बहुत अधिक थक गया था, फिर भी उसे क्रोध तनिक भी नया था। अब कबीर जी ने अपने साथी समेत घर लौटे तो साथी ने अपने प्रश्न का उत्तर पूछा। उसने कहा, तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में यह दोनों घटनाएं उपस्थित हैं। यदि गृहस्थ बनना हो तो ऐसे जीवन साथी का चयन करना चाहिए जो हम पर पूरा भरोसा रखे और हमारा कहना सहजता से माने। कि उसे दिन में भी दीपक जलाने की मेरी आज्ञा अनुचित नहीं मालूम पड़ी। उसने व्यर्थ कुतर्क नहीं किया। और साधु बनना हो तो ऐसा बनना चाहिए कि कोई कितना भी परेशान करे, क्रोध व शोक न हो, हम सहज रहें। ऐसी अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।